अजमेर यूथ कांग्रेस द्वारा आना सागर के पानी उतरने के बाद उसमें दिखाई देने वाली गंदगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आना सागर का पानी खाली करने को लेकर भी विरोध किया। पानी खाली करने से गंदगी व बदबू पूरे क्षेत्र में फैल रही है। प्रशासन को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भैया, पहले भी आपने प्रदर्शन करा था आना सागर को लेकर, आज क्या स्थिति हो गई वापस आना सागर की? आप ही देखिए, यूथ कांग्रेस ने पूर्व में भी अजमेर के जिला प्रशासन को, अजमेर के नगर निगम के प्रशासन को चिताया था कि आना सागर की जो दुर्दशा हो रखी है बीजेपी के राज के अंदर। हाल ही में बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने जो अभियान चलाया था वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उस अभियान के तहत बीजेपी के सभी नेता, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, सारे पार्षदगण आना सागर के अंदर उतर के और सफाई अभियान चलाया था। आप देख सकते हैं आना सागर के सफाई अभियान का जो सिर्फ एक रील बनाने की जो उन्होंने कलाकारी करी थी सिर्फ 3 दिन की, उस 3 दिन के बाद में आने वाले दिनों में बारिश आ गई। आज जब आना सागर का लगातार गेट खोला जा रहा है और गेट खोलने के दौरान जो पानी को निकाला जा रहा है, उसके बाद आज वापस आप जो हालात देख सकते हो कितनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है आना सागर की। और जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, या तो बीजेपी को इस जो टैगलाइन बीजेपी ने दी थी, या तो इस टैगलाइन का उनको तात्पर्य नहीं पता। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जल संरक्षण अभियान का मतलब ये होता है कि जल को आप साफ सुथरा करके और जल को संरक्षित कर रहे हो। तो आप ये संरक्षित कर रहे हो और ये सफाई कर रही है अपने आना सागर के अंदर। एक तरफ तो जल को संरक्षित करने का अभियान चला है, दूसरी तरफ लगातार अजमेर के अंदर प्रशासन ना कोई सूचना ना कुछ, और लगातार जो गेट खोले जा रहे हैं और गेट खोलने के कारण जो बार बार जो इनकी सच्चाई है, जो आना सागर की जो सफाई नहीं हुई है उसकी सच्चाई बार बार सामने आ रही है। और सबसे पहले यूथ कांग्रेस अजमेर के प्रशासन से एक सवाल और पूछना चाहता है कि आना सागर के अंदर जो गंदगी हो रखी है, इस गंदगी को सफाई क्यों नहीं की जा रही है, इसकी खुदाई क्यों नहीं की जा रही है? जब ये मिट्टी कचरा सब एक साथ बहुत गंदा हो रखा है तो यहाँ पे जेसीबी लगा के, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के इसकी सफाई कराई जाए और साथ ही कम से कम 3 से 4 फीट इसकी खुदाई कराई जाए, जिससे कि जब आप आना सागर के अंदर जब गेट खोल रहे हो तो गेट खोलने के बावजूद भी ये गंदगी तो यहाँ पे नहीं दिखे। यहाँ पे इतना बुरा सारा बदबू का माहौल हो रखा है। तो यूथ कांग्रेस ये क्वेश्चन करती है अजमेर के प्रशासन को, अजमेर के नगर निगम को, अजमेर के विधानसभा अध्यक्ष को, अजमेर के विधायकों को कि जिस तरीके से आप लोगों ने आना सागर के अंदर उतरकर जो संरक्षण अभियान का जो अभियान चलाया था, अब कहाँ है वो अभियान? तो यूथ कांग्रेस का कड़ा विरोध करती है और बार बार यूथ कांग्रेस चेता रही है अजमेर के प्रशासन को, नगर निगम को। अगर प्रशासन नीचे था तो यूथ कांग्रेस अजमेर जिला कलेक्टर का, अजमेर नगर निगम का उग्र प्रदर्शन करके घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की होगी। बारिश भी प्रॉपर नहीं आ रही, अब पता नहीं कब भरेगा, ये क्या कहना चाहिए? बार बार प्रशासन ना तो कोई सूचना और किसके आदेशों पे बार बार ये गेट खोले जाते हैं। जब आना सागर पूरा भर ही नहीं रहा और आना सागर जो भराव क्षमता है यहाँ वैशाली के अंदर, उससे सिर्फ मुश्किल से मुश्किल कोई 6 या 7 फीट की गहराई के बाद में ही पूरा कचरा आ जाता है, पूरी ज़मीन आ जाती है। तो बार बार गेट खोल के बार बार ये कचरा ऊपर आ जाता है, तो बार बार गेट क्यों खोले जा रहे हैं? तो यही यूथ कांग्रेस मांग करती है। आगामी दिनों के अंदर बारिशों की कोई अभी सूचना नहीं है कि बारिशें कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, पर अगर बारिशें नहीं आती है तो क्या आना सागर की आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों में आना सागर की यही स्थिति रहने वाली है? क्या यहाँ के लोगों को सिर्फ बदबू के अंदर ही अपना व्यापार, अपना आमजन यहाँ पे व्यापन करना पड़ेगा? उसी के लिए यूथ कांग्रेस प्रश्न करती है अजमेर जिला प्रशासन से। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं व्यापारी हूँ और यह स्थिति ऐसी है कि यहाँ चारों तरफ यहाँ हम आते हैं तो एकदम बीमारी का नरक खाना बना दिया है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन पूरा बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज कम से कम 1 महीना हो गया, यहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। और हम आते हैं यहाँ मरीज लेके आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। और सभी बहन बेटियों की, हमारी सबकी इतनी हालत ख़राब है। बाहर से लड़कियाँ जो पढ़ने आते हैं उनकी भी दुर्दशा इतनी ख़राब हो रही है। और यहाँ से जो भी गुजरता है उसकी गंदगी इतनी आती है कि जिससे बीमारी का रोग यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक बदबू आ रही है, इसको रोकी जाए और इस प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र नाथ, ब्लॉक रियापट्टी ग्रामीण क्षेत्र।